अब मैं बिला तमहीद अपने सदर मोहतरम से दरख्वास्त करना चाहता हूं, चूंकि मैं उनकी तारीफ भी करना चाहता हूं लेकिन वक्त नहीं। चूंकि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में 3-4 सालों में मैं इल्मी मैदान से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा है कि जो ना दिन देखता हो ना रात देखता हो, जिसने समाज की तश्कील का बेड़ा उठा लिया है, जिसने अपने आप को मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया हो, जिसका दिन का सोचना, रात का सोचना, जिसका उठना, जिसका बैठना इस फिक्र में गुजरता हो कि कैसे हमारी मिल्लत के नौजवान राह रास्त पर आ जाएं। जो शव्वाल मुकर्रम में जिसने सीरतुन नबी का भी बेड़ा उठाया हो, और जो पूरे हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, नाजिम, साबिक नाजिम भी रह चुके हैं जामियतुल फलाह के, तो पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इनके प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मैंने मौलाना से कभी ना नहीं सुना है। जब भी इस दयार में किसी भी स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है, मौलाना हमेशा हाजिर रहते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि वक्त से पहले हाजिर रहते हैं। मैं ये शेर उनकी नजर करना चाहता हूं कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त प्यासा दिखाई देता है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम व सदखुलूस मौलाना से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने सदारती कलिमात से हम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, दानिश्वराने मिल्लत, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माओ बहनों और अजीज़ बच्चियों, आज के इस तालीमी बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत शदीद ज़रूरत है ताकि तालीमी मैदान में हमारी कौम आगे बढ़ सके। अल अमीन नेशनल स्कूल जब से कायम हुआ तो इसके तकरीबात और इसके प्रोग्रामों में आने का मौका मिलता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के खुशी होती है कि अहमद रेहान फलाही साहब और उनकी जो टीम है, इनकी कोशिशों के नतीजे में ये तालीमी इदारा मुसलसल तरक्की के रास्ते पर गामजन है। आपको याद होगा कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुल्क के सामने आई थी तो उसमें इस हकीकत का इंकशाफ किया गया था कि मुसलमान तालीमी लिहाज से दलितों से भी ज़्यादा पसमादा है, पीछे है, और ये हमारी उम्मत के लिए एक आर की बात थी, एक अफसोस की बात थी कि तालीम के मैदान में हमें सबसे आगे होना चाहिए, हम क्यों पीछे हैं। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और माशाल्लाह काफ़ी बेदारी भी आई है। तालीमी इदारे ये खुल रहे हैं मुसलसल, इनके मेयार को बुलंद करने की ज़रूरत है और मेयारी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इस बात की भी बहुत अहमियत और बहुत ज़रूरत है कि हमारा हर बच्चा और हमारी हर बच्ची ये बुनियादी दीनी तालीम से महरूम ना हो। आगाज़ बुनियादी दीनी तालीम से होना चाहिए, इसलिए कि अगर बुनियादी तालीम हम अपने बच्चों को देंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो अपने दीन से वाबस्ता रहेंगे, ईमान और अकीदे के लिहाज से उनके अंदर मजबूती रहेगी। फिर कहीं भी जाएं, किसी माहौल में जाएं, वो अपने दीन, अपने ईमान और अपने अकीदे से दूर नहीं हो सकते। और ये हमारी अव्वलीन ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा दीन है, हमारा अकीदा है,
अगर ये चला गया तो फिर किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं। तो अगर बुनियाद यहां से होगी तो उसके बाद इस बात की जमानत और गारंटी होगी कि ये बच्चा कहीं भी जाएगा ये अपने दीन से गाफिल नहीं होगा, अपने रब से गाफिल नहीं होगा। लेकिन अगर ये बुनियाद कमजोर रह गई तो हम नई नस्ल के दीन और ईमान को महफूज नहीं रख पाएंगे, क्योंकि खतरात बहुत हैं। दीन और ईमान के लिए खतरात बहुत हैं। तो हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे जो मकातिब हैं उनको मजबूत करना, नए अंदाज से उनकी तश्कील नौ करना, मेयारी तालीम का नज़्म करना, ये भी ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर का माहौल वो दीनी हो, और ये किरदार हमारी ख़वातीन अंजाम देंगे। घर का माहौल अगर रूहानी होगा, ईमानी होगा, तो हमारे बच्चों की नशोनुमा ईमान की बुनियाद पर होगी, अकीदे की बुनियाद पर होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो कुछ अपने गिरदो पेश देखते हैं उससे मुतासिर होते हैं। माँ नमाज पढ़ती है, बच्चा और छोटा सा बच्चा और बच्ची वो भी मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, वो भी हाथ बांध लेते हैं, वो भी रुकू सजदा करने की कोशिश करते हैं, वो भी दुआ के लिए अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठा देते हैं। ये बहुत अहम है। घर का माहौल दीनी होना चाहिए, घर का माहौल ईमानी होना चाहिए, घर का माहौल रूहानी होना चाहिए। हमारी ख़वातीन जब दीदार होंगी, उनका ईमान जब मजबूत होगा, तो उनकी गोद में पलने वाली जो नस्ल है वो भी मोमिन होगी, उसका ईमान भी मजबूत होगा, उसका अकीदा भी मजबूत होगा। घर में जब रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत होगी, हमारी माएँ, हमारी बहनें अल्लाह की किताब को लेके बैठेंगी, तो हमारे बच्चों के अंदर कुरान से ताल्लुक़ पैदा होगा, कुरान से दिलचस्पी पैदा होगी, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी। तो घर को बनाना और उसके माहौल को बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फ़अबवा युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। जो बच्चा पैदा होता है इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। अब उसके वालिदैन चाहे उसे यहूदी बना दें, चाहे नसरानी बना दें, चाहे मजूसी बना दें, जिस रंग में चाहे ढाल दें, वो बच्चा जो देखेगा उससे मुतासिर होगा। तो इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। घर का माहौल अच्छा हो, इब्तिदाई तालीम अच्छी हो, और उसके बाद बुनियाद जब हो गई तो हर मैदान में जाने की ज़रूरत। तालीम के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में कोई हदबंदी नहीं, दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं। हर मैदान में जाने की ज़रूरत है, हर फील्ड में जाने की ज़रूरत है, हर तरह के माहिरीन की ज़रूरत है। हमको उलमा की भी ज़रूरत है, शरीयत के माहिरीन की भी ज़रूरत है, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमें कानून के माहिरीन की भी ज़रूरत है, हर फील्ड के लोगों की ज़रूरत है, साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के माहिरीन की भी ज़रूरत है। तो हर मैदान में हमारे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें हिम्मत अफजाई होती है, तालीम के मैदान में आगे बढ़ने वाले बच्चों की, बच्चियों की, ये प्रोग्राम इंतहाई मुफीद होते हैं। बच्चों को हौसला मिलता है, कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है, मुसाबकत का जज्बा पैदा होता है, और वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत इफादियत है, और बार बार इस तरह के प्रोग्रामों को होना चाहिए। और ये बात भी बहुत अच्छी है कि इस प्रोग्राम में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। खुद अहमद रेहान साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारे महल्ले में, हमारे गांव में ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़हीन हैं, मेहनती हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की सरपरस्ती होनी चाहिए।
ऐसे बच्चों की मदद होनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये बहुत अहम पहलू है। कोई बच्चा सिर्फ इस वजह से न रह जाए कि उसके पास जरिया नहीं है, वसीला नहीं है, हालांकि हौसला भी है, सलाहियत भी है, ज़हानत भी है, वो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे बच्चों की निशानदेही होनी चाहिए, उनकी सरपरस्ती होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ बहुत से गार्जियन मौजूद हैं। मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं और उसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा कि आप बचपन से इसकी कोशिश कीजिए अपने बच्चों के अंदर कि उनकी आरजू और उनकी तमन्ना उसको बनाइए कि उनकी आरजू उनकी तमन्ना क्या होनी चाहिए, और आरजू और तमन्ना एक मोमिन की क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। इसके लिए सीरत का एक वाकया मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम थे, रबिया इब्न काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे सफ़र में, हज़र में। एक बार रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उन्होंने आपके लिए पानी का इंतज़ाम किया, आप अपनी ज़रूरत से फारिग हुए, आपने वज़ू किया। आपने कहा, रबिया तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। अब आप सोचिए कि एक मोमिन के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन कोई लम्हा जिंदगी में नहीं आ सकता है कि अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, क्या तमन्ना है, क्या आरजू है, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो आप सोचिए, हम होते, आप होते तो हम क्या कहते? हम अपनी किस ख्वाहिश का जिक्र करते, किस तमन्ना का जिक्र करते, किस आरजू को आपके सामने पेश करते? वो जो अल्लाह के रसूल की खिदमत करते थे, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश ये है कि जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए। दुनिया में तो आपका साथ मिला हुआ है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रबिया कुछ और मांगते? उन्होंने कहा, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में भी आपकी रफ़ाकत से हमकिनार हो जाऊं। आपने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम मेरी मदद करो कसरत सुजूद के जरिए से। अब आप जरा सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का क्या असर था, उसका क्या कमाल था कि एक खादिम भी आरजू अगर करता है तो जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और आपके साथ की आरजू करता है, आपके साथ की तमन्ना करता है। हम अपने बच्चों की आरजुओं को बदल दें, उनकी तमन्नाओं को बदल दें, उनके ख्वाब को बदल दें। ऐसी तरबियत करें कि उनके जहन में जन्नत की तलब हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जज्बा हो, मग़फ़िरत की तमन्ना हो, अल्लाह के आज़ाब से नजात पाने की तमन्ना हो, जन्नत की नेमतों से हमकिनार होने की तमन्ना हो। अगर हमने ये ख्वाहिश उनके अंदर पैदा कर दी, वो कामयाब, उनकी ये जिंदगी भी कामयाब होगी और इसके बाद की जिंदगी भी कामयाब होगी। कुरान मजीद में ये वादा किया गया है कि जो अहले ईमान है, जो नेक अमल करते हैं और उनकी औलाद भी नेकी के रास्ते पे चलती है, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, जन्नत में भी साथ होगा। तो जाहिर है कि कोई आदमी इतना खुदगरज तो नहीं होगा कि वो अकेले जन्नत में जाना चाहे। हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारी औलाद भी जन्नत में जाए, तो उसी तरह से उनकी तरबियत करनी होगी, उनका जहन बनाना होगा और उनके सामने एक बेहतरीन नमूना पेश करना होगा। अगर हम अपने आप को बदलने का फैसला कर लें, अपनी खुदी को बदलने का फैसला कर लें, अपने बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करें, अपने अंदर एक तड़प पैदा करें, हमारी कौम पीछे है ईमानी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, मुख्तलिफ मैदानों में पीछे है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। और जिससे जो हो सकता है, जो किरदार जो अदा कर सकता है, जो रोल जो अदा कर सकता है, उस रोल को अदा करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप देखेंगे
कि हालात बदल जाएंगे और तब्दीली आएगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आजमाइशें हैं, सख्त आजमाइशें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, लेकिन वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। तो हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम अपने आप को बदलेंगे, अपने समाज को बदलेंगे, अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे और उन्हें हर मैदान में आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं, फ़राक़ की तू किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। अल्लाह हमें साहिब किताब बना दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।